नहीं, पहले इस घर की छत ठीक करेंगे और छोटू के लिए नए कपड़े। देखो तो सही, ये चक्की तो हमारी तकदीर बदल देगी। लेकिन याद रखना पार्वती, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर जमींदार या गांव वालों को पता चला तो वे इसे छीन लेंगे। मैं पागल नहीं हूँ, पर अब जरा पेट भर के खा तो लें। तीनों मजे से खाना खाने लगते हैं, पर खिड़की के बाहर एक जोड़ी आंखें ये सब देख रही थी। गांव का सबसे चालाक आदमी शंभू नाई। अच्छा, तो ये राज है तिवारी की अचानक आई खुशी का। जादुई चक्की ये तो अब मेरी होगी। अगली सुबह तिवारी के घर के बाहर शंभू नाई चुपके से ताक झांक कर रहा है। तिवारी अंदर चक्की के सामने बैठा है। पार्वती, ओ पार्वती, देख, आज मैंने चक्की से रेशमी साड़ियाँ मांगी थी, देख कैसी चमक रही हैं। ओहो तिवारी जी, ऐसी साड़ी तो जमींदारनी भी नहीं पहनती। पर ये बताओ, इतना सब हम रखेंगे कहाँ? लोग पूछेंगे कि रात भर में ये सब कहाँ से आया। फिक्र मत कर, चक्की से कहेंगे कि एक बड़ा सा संदूक दे दे। और हाँ, आज मैं इससे शुद्ध सोने के सिक्के मांगूंगा। शहर जाकर उन्हें बेचूंगा और तेरे लिए गहने लाऊंगा। सुनिए, ज्यादा लालच मत कीजिए। चक्की ने कहा था ना कि लालच विनाश लाता है। अरे ये लालच थोड़ा ही है, ये तो बस गरीबी दूर करना है। चल तू हट, मुझे चक्की चलाने दे। तिवारी हत्था घुमाता है और चक्की की गूंजती आवाज आती। मालिक, आज क्या चाहिए? मुझे 100 सोने की मोहरें चाहिए, ऐसी जो कभी फीकी ना पड़े। चक्की से खनखनाते हुए सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। शंभू खिड़की से ये सब देख लेता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। अरे बाप रे, ये तो सचमुच सोने की खान है। तिवारी जैसा बुद्धू इस चक्की का मालिक? नहीं, ये चक्की तो मेरे पास होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद शंभू तिवारी के दरवाजे पर दस्तक देता है। तिवारी हड़बड़ाकर सिक्कों को छुपाता है। कौन है? अरे तिवारी भाई, मैं हूँ शंभू। सुना है आजकल बड़े ठाट बाट चल रहे हैं। पूरे घर से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कोई दावत चल रही हो। नहीं तो शंभू भाई, वो तो बस पार्वती ने कुछ खास बनाया था। झूठ मत बोलो भाई, मैंने देखा है। और वो साड़ियाँ, वो सोना। तिवारी, हम बचपन के दोस्त हैं, मुझसे क्या छुपाना। पर तुम्हें पता है, जमींदार के कान खड़े हो गए हैं। जमींदार साहब? उन्हें कैसे पता चला? पूरे गांव में चर्चा है कि तिवारी के पास कोई जादुई चीज है। जमींदार साहब कह रहे थे कि अगर तिवारी ने कोई खजाना छुपाया है तो उस पर पहला हक उनका है, क्योंकि जमीन उनकी है। क्या कह रहे हो शंभू भैया? ये चक्की तो तिवारी जी को मिली है, इसमें जमींदार का क्या काम? ओह, तो ये चक्की है। मैंने सुना सही था। देखो तिवारी, जमींदार साहब कल सिपाही भेजेंगे। अगर वो इसे ले गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि तुम इसे मेरे पास गिरवी रख दो। मैं इसे शहर ले जाकर बेच दूंगा और हम आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, जा रहा हूँ, पर याद रखना, जमींदार के सिपाही जब डंडे बरसाएंगे तब मत कहना कि दोस्त ने आगाह नहीं किया था। शंभू गुस्से में बाहर निकलता है और सीधा जमींदार की हवेली पहुँचता है। बोलो शंभू, क्या खबर लाए हो? तिवारी के घर में क्या पक रहा है? हुजूर, जिसे हम मामूली किसान समझ रहे थे, उसके पास तो कुबेर का खजाना है। एक पत्थर की चक्की है हुजूर, जो मांगो वो उगलती है। सोना, चांदी, रेशम, सब कुछ। क्या? पत्थर की चक्की? तुम नशे में तो नहीं हो? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ सरकार। अगर वो चक्की आपकी हवेली में हो तो आप इस पूरे इलाके के सबसे अमीर राजा बन जाएंगे। अगर ये सच है तो तिवारी को जेल में डालना होगा। उस पर इल्जाम लगाएंगे कि उसने शाही खजाना चुराया है। उधर तिवारी के घर में कलह शुरू हो गई है। तिवारी जी, मुझे डर लग रहा है। शंभू की नीयत ठीक नहीं थी, हमें ये चक्की कहीं छुपा देनी चाहिए। पार्वती, मैंने सोचा है कि आज रात मैं चक्की से एक आलीशान महल मांगूंगा, फिर हमें किसी का डर नहीं रहेगा। महल? इस छोटे से गांव में सब जलकर राख हो जाएंगे। तिवारी जी, होश में आइए। ये चक्की हमें सुख देने आई थी, मुसीबत नहीं। तुम औरतें बस डरना जानती हो। चक्की माता, मेरी बात सुनो। क्या तुम मुझे एक ऐसी शक्ति दे सकती हो जिससे कोई मेरा कुछ ना बिगाड़ सके? शक्ति दी जा सकती है, पर शक्ति का बोझ उठाना सबके बस की बात नहीं तिवारी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मुझे अमीर बना दो, शक्तिशाली बना दो। कल सुबह जब सूरज उगेगा, तुम्हारे घर के सामने घोड़े और हाथी खड़े होंगे। पर याद रहे, जो तुम देखोगे वो दूसरे भी देखेंगे। रात का सन्नाटा है। तिवारी सो रहा है, पर शंभू और जमींदार के सिपाही अंधेरे में तिवारी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। सावधान, वो चक्की बस कोने वाले कमरे में है। उसे उठाओ और चंपत हो जाओ। उसे वहीं खत्म कर दो। मुझे वो चक्की हर हाल में चाहिए।
रात का तीसरा पहर था और तिवारी के घर के बाहर झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी, जहां शंभू और 2 सिपाही तलवारें लेकर खड़े थे। देख लो, वो कोने में रखी है। तिवारी गहरी नींद में है। चुपके से अंदर घुसो और उसे उठा लो। पर शंभू, अगर इस चक्की में सचमुच जादू हुआ और इसने हमें राख कर दिया तो? अबे डरपोक, जादू चलाने वाले के हाथ में होता है। जब वो हमारे पास होगी तो हम जो कहेंगे वही करेगी। चल जल्दी। जैसे ही एक सिपाही खिड़की से अंदर घुसने लगा, अचानक तेज नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मालिक, शत्रु द्वार पर हैं। क्या आज्ञा है? हैं? क्या? शत्रु? कौन शत्रु? तिवारी जी, देखिए खिड़की पर शंभू और सिपाही। तेरी ये हिम्मत? तू मेरे घर में चोरी करने आया है? चक्की माता, इन्हें सबक सिखाओ। इन पर गरम तेल की बारिश कर। जो हुक्म मेरे मालिक। चक्की से उबलता हुआ गरम तेल निकलकर सिपाहियों की ओर बढ़ा और वे चीखते हुए बाहर भाग गए। अगले दिन सुबह तिवारी की झोपड़ी की जगह एक छोटा सा महल खड़ा था और पूरा गांव हैरानी से इकट्ठा होकर उसे देख रहा था। ये क्या देख रहा हूँ? कल यहाँ झोपड़ी थी, आज ये शीश महल कहाँ से आया? सुना है तिवारी को कोई शैतानी ताकत मिल गई है। देखो तो सही कैसे राजाओं जैसे कपड़े पहनकर बाहर आ रहा है। सुन लो गांव वालों, अब मैं तुम्हारा पुराना तिवारी नहीं हूँ। अब मैं इस इलाके का नया राजा हूँ। जिसे जो चाहिए मेरे पास आए, पर बदले में मुझे गुलामी चाहिए। तिवारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये लोग हमारे भाई बंधु हैं, इन्हें डंडा मत दिखाइए। चुप कर पार्वती, जब हम भूखे मर रहे थे तब इनमें से कोई नहीं आया। अब ये मेरी शक्ति है और मेरा राज चलेगा। उसी समय जमींदार अपनी घुड़सवार सेना के साथ वहां पहुंचा। तिवारी रुक जा, ये मेरी जमीन है और इस पर खड़ा हर पत्थर मेरा है। वो जादुई चक्की मुझे सौंप दे, वरना तेरा ये महल तेरी कब्र बन जाएगा। जमींदार साहब, वो दिन गए जब आप हमें डराते थे। अब देखिए मेरी चक्की का कमाल। चक्की माता, इनकी पूरी सेना को पत्थर की मूर्ति बना दो। तिवारी ने हत्था घुमाया, पर इस बार चक्की धीमे घूमी और अचानक एक तिवारी, तुमने अब तक सिर्फ अपने लिए मांगा था, पर अब तुम दूसरों का बुरा मांग रहे हो। क्या तुम तैयार हो इसका नतीजा भुगतने के लिए? बहस मत कर, जो कहा वो कर। मुझे इनका विनाश चाहिए। अचानक एक तेज बिजली निकली जो सेना पर गिरने के बजाय महल की गुंबद पर गिरी, जिससे महल हिलने लगा। पकड़ लो तिवारी को, वो चक्की छीन लो। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। भीड़ के शोर के बीच तिवारी चक्की उठाकर पिछले दरवाजे से जंगल की ओर भागा। पार्वती, छोटू, भागो यहाँ से, ये सब खत्म हो रहा है। मैंने कहा था तिवारी जी, लालच बुरा होता है। अब ये चक्की हमारी जान लेकर रहेगी। जंगल के रास्ते में वो एक गहरी खाई के पास पहुंच गया। पीछे सिपाही और शंभू उसका पीछा कर रहे थे। कहाँ भागेगा तिवारी? वो चक्की मुझे दे दे, मैं तेरी जान बचा लूंगा। कभी नहीं, ये मेरी है। चक्की माता, मुझे यहाँ से गायब कर दो। मुझे किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई ना हो। तभी चक्की बेकाबू होकर इतनी तेज घूमने लगी कि खाई की ओर खिंचने लगी और उसे पकड़ने की कोशिश में तिवारी भी उसी खाई में कूद गया। जंगल के दृश्य में तिवारी खाई की एक झाड़ी से लटका हुआ है। चक्की नीचे एक पत्थर पर अटकी चमक रही है। ऊपर शंभू और जमींदार के सिपाही नीचे झांक रहे हैं। तिवारी, हाथ छोड़ दे और मर जा, पर वो चक्की वो मुझे दे दे। देख, वो पत्थर पर रखी है। शंभू, मैं मरने वाला हूँ और तुझे अब भी चक्की की पड़ी है। मेरी मदद कर भाई। भाई? कैसा भाई? उस चक्की के सामने भाई बहन कुछ नहीं। अगर तूने उसे नहीं बांधा तो मैं ऊपर से पत्थर फेंककर तेरा सिर फोड़ दूंगा। नहीं, मेरे सुहाग को छोड़ दो। तुम लोग कितने निर्दयी हो। चक्की माता, मुझे बचा लो, मैं हार गया। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा पुराना परिवार और गरीबी दे दो। मुझे माफ कर दो। अचानक चक्की जोर जोर से घूमने लगती है। शंभू और सिपाही हैरान हो जाते हैं। चक्की की आवाज गूंजती है। तिवारी, तुमने अंत समय में सत्य को पहचाना, पर याद रहे, जादुई चीजें इंसान को नहीं बदलती, वे बस इंसान के अंदर छिपे असली चेहरे को बाहर लाती हैं। मैं समझ गया माता, मुझे माफ कर दो। ये लालच एक जहर है। एक जोरदार धमाका होता है और रोशनी छंट जाती है। दृश्य बदलता है। तिवारी अपने पुराने खेत में मिट्टी में लेटा हुआ है। उसके हाथ में वही पुरानी पत्थर की चक्की है। न कोई महल है, न कोई सोना। पार्वती, छोटू,
कहाँ हो तुम सब? अरे तिवारी जी, आप खेत में सो गए थे क्या? चलिए शाम हो गई है। क्या वो सब सपना था? वो महल, वो सोना, वो खाई? कैसा महल? हम गरीब जरूर हैं, पर चैन की नींद तो सोते हैं। चलिए, आज खाने में बस सूखी रोटी और प्याज है। तभी शंभू नाई वहां से गुजरता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है और वो पागलों की तरह जमीन खोद रहा है। शंभू भाई, क्या ढूंढ रहे हो मिट्टी में? सोना, यहाँ सोना था। वो चक्की कहाँ गई? मुझे राजा बनना है। शंभू, जो मिट्टी में था वो मिट्टी में ही मिल गया। अब मेहनत करो, उसी में सुख है। तिवारी घर पहुंचता है और उस चक्की को आंगन के बीचों बीच रख देता है। चक्की से एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है। जीते रहो तिवारी, तुमने परीक्षा पास कर ली। इस प्रकार इस कहानी का अंत सुखद और शांतिपूर्ण होता है।